से लगा करके बाकी सारे मित्र, मैं आज ये सोच रहा था कि केवल सुनने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन सच में अभ्युदय 2025, तो अभ्युदय 2025 तो मेरे समझो अभ्युदय आज से हुआ है या इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये थोड़ा सा एक यक्ष प्रश्न भी है। और जब पत्रकारिता की जगत में बात करते हैं तो हमको हर काल हर युग में पत्रकार, उनकी प्रति भावना, उनकी भूमिका, वैसे नायक, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग हमको ये घटनाक्रम निगाह में आ जाते हैं। अब हमको कठिन प्रश्नों का कोई कठिन उत्तर का साक्षात्कार देखने जाएं तो सबसे कठिन प्रश्नों के कठिन साक्षात्कार के भी कई उदाहरण हैं। एक कठिन प्रश्न यक्ष से होते हैं और युधिष्ठिर उसके उत्तर दे दे करके उनको संतुष्ट करने का वो साक्षात्कार भी अमर होता है, जिसके बारे में उस दौर से कैसे कैसे रास्ता निकलता है। एक खोजी पत्रकारिता के रूप में भी हनुमान जी को ले लो कि हमारी डिप्लोमेटिक जो भावना वो तो है, लेकिन वहाँ क्या क्या है, कैसा है, खोजी रिपोर्ट लेने के लिए हनुमान जी की जो भूमिका रामायण काल में दिखाई देती है वो भी कमतर नहीं है। और पत्रकारिता आग में खेलते हुए जान पे हथेली पे लेके जाता है और जैसा रोल है वैसा कर लेता, बड़ा हो तो बड़ा दिखा देता, छोटा हो तो छोटा हो जाता है। ये जो अंदर की पत्रकारिता की उसकी एक अपने स्वरूप को कम ज़्यादा करने की भी जो समय के साथ सिद्धता होती वो परिणाम लाती है। ऐसे कई घटनाक्रम देखते हैं। घटनाक्रम में एक चुनौती का जरूर है। पत्रकारिता के आदि गुरु के नाते से आमतौर पर अगर हम अतीत के काल में देखें तो वो भी भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ता है। जब नारद जी को पत्रकार के रूप में माना जाता है कि वो सूचना संप्रेषण के और उनकी पत्रकारिता का सब हम एक सहजता से मान्यता दे देते हैं। नारद जी से प्रश्न हुआ कि नारद जी, आप तो 24 घंटे नारायण नारायण बोलते रहते हो, भगवान के अलावा कोई मुंह से निकलता नहीं, लेकिन आप ऐसे कैसे भगवान के भगत हो, कितना बड़ा पाप आप कर रहे हो। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने जो भगवान कृष्ण की जन्म की गिनती थी वो तो सबको मालूम था कि 8वें भगवान कृष्ण है। अब इसमें क्या बात है कि एक के बाद 6, 7 और 8 होता है, लेकिन आपने उसमें भी एक पाप कर दिया। वो पाप ये कर दिया जैसे हमको सबको मालूम कि तीली लगा दी गोले में और कहा इसमें 8वीं कौन सी, भगवान की गिनती देवता पता नहीं कैसे करेंगे, इसलिए तुम तो सबको मारो। और वो जो बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली है, 9 माह गर्भ में रहने के बाद वो मांस का पिंड तो बाहर आया, उस मांस के पिंड की हत्या का पाप सारा नारद के सिर पे, क्योंकि जैसे वो जन्म लेता था माँ बाप के सामने पत्थर से मारा जाने वाला मांस का लोथड़ा और बिखरने वाला खून और हड्डियों, सही हड्डी तो है ही नहीं, मांस का जो टुकड़ा जिस रूप में दिखता है, तो ये कितना बड़ा त्रास है। बोले सारे पाप तो आप ही के सिर पे, क्या करा आपने, आप कैसे भगवान की बात करते हो, आप कैसे अपने आप को पुण्यात्मा, धर्मात्मा, क्या क्या कहते हो। नारद ने बहुत उत्तर दिया, नहीं मैंने तो भगवान के काम करा, मैं भगवान के काम के अलावा करते ही नहीं। अब ये नारद जी का तो उत्तर समझ में नहीं, नारद जी खोल के बताओ। उन्होंने कहा भैया मैंने भगवान का काम इसलिए करा, ऐसे करा कि एक तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान कीमत तो मांगते हैं ना, सरलता से आ जाते तो भगवान को कौन भगवान मानेगा। समाज के अंदर भगवान के आने की कीमत समाज को चुकाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। और उससे बड़ी बात यह कि भगवान के प्राकट्य में जितने प्रकार से हम ये यत्न कर रहे हैं, ऐसे में कंस की भूमिका क्या है, वो कंस की भूमिका को भी तो हमको अपने ढंग से, जैसे आज की भाषा में बोलो कि पिक्चर बनाना और विलियन नहीं बनाओ तो पिक्चर में क्या आनंद आएगा, आएगा क्या। तो विलियन को तो विलियन जैसा कंस कहाँ तक जा सकता है कि ये अबोध बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर रहा है, तो ऐसे राजा से समाज घृणा करेगा। तो ये भगवान की तो वो भावना लाना है समाज के बीच में। तो ये भगवान के लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा था तो और क्या कर रहा था। भगवान के लिए तो खाना छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमारे अपने आप पे कितने कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो समाज सोचे
लेकिन मैंने समाज के बजाय भगवान पे ध्यान केंद्रित किया कि भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे, इसलिए कंस की सारी क्रूरता जितनी है समाज में लाने के लिए मैंने वो जो अपना रोल अदा किया। अब बताओ मैंने भगवान का काम किया कि नहीं किया? तो अब अपन ये नारद जी की बात से सहमत हो तो आप अंदाज लगा सकते हो ताली वाली बजा करके। उनका अपना जो भगवान के प्रति भाव था, भगवान की विराटता बताना, तो दूसरे की भी तो ध्यान जाना ही चाहिए ना, दूसरे की भूमिका पे। और जब मैं आज माखनलाल चतुर्वेदी जी के इस पत्रकारिता के इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, सच में मैं पहली बार ही आया हूँ भवन बनने के बाद, और ये पत्रकारिता संस्थान की बहुत अच्छी साख पूरे देश भर में अलग प्रकार से, और ये जितनी बड़ी इसकी अच्छी साख है उतने अच्छे कुलगुरु का चयन भी हमने किया, हमें इस बात का आनंद दिया। और सोने पे सुहागा कि आज के अभ्युदय का उद्घाटन भी कुमार जी से हो रहा है, क्या आनंद है हमारा। वक्ता वो जिसको सुनने के लिए पीछे पीछे श्रोता आ जाए, जबरदस्ती बिठा के सुनाओ तो क्या सुनाओ, क्या फायदा। ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमारे लिए। आपको मेरी बात से सहमत तो दिखना भी चाहिए। और ये जैसे हम एक बात ऐसे सहजता से मैं रास्ते में गाड़ी में पूछते आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में से मैंने ऐसे थोड़े से प्रश्न उठाए कि पेड़ में क्या होता है। तो हमारे भगवान दास समनानी जी और अंदर गाड़ी में थे, कहा पेड़ में क्या होता है। बोले जगदीश, हमारे सुदाम खाड़े भी थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। मैंने कहा और क्या होता है। बोले शीतलता होती है, हवा होती है। हमने कहा वो सब तो ठीक है, और क्या होता है। उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम क्या होता है। हमने कहा पेड़ में भी आग होती है। पेड़ में आग कैसे होती है। उन्होंने कहा फॉरेस्ट में जब सघन वन रहते तो घर्षण से आग ही तो आती है, वो फिर जलता भी तो पेड़ ही है। तो ये जो हमको पेड़ की वो जो दशा है, दिखना है, ये पत्रकार भी उसी तरह, इनके अंदर भी आग होती है, हमें इस बात का भी आनंद है। लेकिन ये जंगल भी आबाद करते हैं, लेकिन यज्ञ में भी इनके बिना काम नहीं चलता है। हमारे सारे जितने भी हमारे हवन यज्ञ है उसकी आहुति बगैर कोई काष्ठ के हो सकती है क्या? ये तो अधूरी है ना। ये सर हम तो सब सनातन संस्कृति वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से माखनलाल जी उस पत्रकारिता के उस यज्ञ पिंड की पहली आहुति वाले भाव से उन माने, जिनने अपने जीवन काल के आधार पर, वैसे कहा भी जाता कि माधव सदाशिव सप्रे जी के बाद के वो उस दौर के लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदी को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा अभियान चलाया। और उस बड़े अभियान के दरमियान कितने कितने प्रकार से लोग जोड़े गए, कितने कितने प्रकार से लोग देखे गए। हिंदी की अपनी यात्रा, देव भाषा की ये पुत्र के नाते से इसकी पुत्र की यात्रा हिंदी की, इसका ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, लेकिन पुनर्परिभाषित करने का, प्रतिष्ठित करने का, देव भाषा के रूप में संस्कृत की इस योग्य पुत्र की इस यात्रा में ऐसे बड़े बड़े नामों ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हमें गर्व है, माखनलाल जी हमारे मध्य प्रदेश के थे। हमें इस बात का भी आनंद है कि इस परंपरा में उनके नाम पर आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा। और जब मैं ये देखता हूँ तो ये भी ध्यान में आता है, हमने भी ऐसे कई प्रकार के प्रयोग किए जो शब्दों से परिभाषित होते हैं, लेकिन शब्द की आत्मा से उसका मेल मिलाप नहीं था। पहले हमने विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय में ये समझ में नहीं आया कि